माय न्यू वीडियो। और आज मैं बैठे बैठे कई सारी वीडियोस देखा तो उसमें मुझे सब एक तरफा बात कर रहे हैं कि ये जो वॉर चल रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, ये वॉर एक तरफा है जिसमें ईरान और ईरान बहुत अच्छी तरीके से काउंटर अटैक कर रहा है इन दोनों कंट्रीज के लिए। खास करके ईरान जो अरबिक कंट्रीज में जो यूएसए के बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कंट्रीज है उन पर बहुत अच्छी तरीके से अटैक कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो वॉर चल रहा है या जिसको कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये वॉर बहुत ज़्यादा लंबा चलता है और साथ ही साथ अगर ये वॉर ईरान जीत जाता है तब क्या होता है। तो हम तीनों कंट्रीज़ को अलग अलग डिस्कस करेंगे कि आखिर होने क्या वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका नो डाउट जो इसकी इमेज बन रखी है कि अमेरिका बहुत ही बड़ी सुपर पावर कंट्री है, इनके वेपन बहुत ही ज़्यादा लीथल है और ये कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं। नो डाउट हमने देखा भी है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक किया है, पर अगर इनके वेपन इतने ही ज़्यादा पावरफुल है तो आज तक ये ईरान का वॉर अभी तक ख़त्म क्यों नहीं कर पाए। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि क्या इनके अलायंस जो नाटो यूरोपियन कंट्रीज के साथ है क्या ये इतने ज़्यादा पावरफुल है। तो इस पे नो डाउट इम्पैक्ट आएगा क्योंकि लोग क्वेश्चन करेंगे कि आखिर आपका अलायंस इतना ही पावरफुल था तो यूरोप और नाटो आपके साथ आए क्यों नहीं जब आपने इन लोगों से हेल्प मांगी तब। और तीसरी सबसे बड़ी बात है क्या फिर इनके वेपन की जो डिमांड है पूरी दुनिया में बढ़ेगा या नहीं। तो इससे नो डाउट इस पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही क्योंकि लोग ऑब्वियसली विश्वास इनका हटेगा कि यार इनके वेपन पे हम विश्वास करेंगे नहीं। और नो डाउट कि ये भी सोचा जा सकता है कि लोग रशियन वेपन की तरफ शिफ्ट हो जाएं क्योंकि फिर इस पे ज़्यादा रिलायबल हम लोग बन सकते हैं। और एक और पॉइंट आता है कि क्या जो डॉलर है इसकी वैल्यू घटेगी। तो नो डाउट डॉलर पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि डॉलर अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी बन के बैठा हुआ है। वहीं अगर इसराइल की बात करते हैं तो इसराइल की जो इमेज बन रखी है कि इनकी जो स्पाई है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये कहीं पे भी कुछ भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन मार्क बनेगा। अगर ऐसा इनकी पावरफुल थी इनकी स्पाई तो क्यों नहीं अभी तक ईरान पे इन्होंने कुछ भी कंट्रोल कर पाए। दूसरी सबसे बड़ी इसराइल है, इसकी पोजीशन जो है वह अरबिक कंट्रीज के बीच में है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है इसमें इसराइल हार जाता है तो जो अरबिक कंट्रीज हैं ये नो डाउट इसराइल पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंस करेंगी और इन पे फ्रीक्वेंट अटैक बढ़ जाएगा, इनके लैंड को कैप्चर करने की कोशिश करी जाएगी और इनका जो आयरन रोम वगैरह है इस पर भी क्रेडिबिलिटी आने लगेगा कि आखिर आयरन रोम इतनी अच्छी तरीके से काम कर पाया है। जो मिसाइल्स आ रही थी ईरान की तरफ से उसको आप लोग रोक क्यों नहीं पाए। इसमें जो सबसे बड़ा मेन प्लेयर आता है वो होता है ईरान। इसको क्या फायदा होगा। तो इसको तो बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है क्योंकि इसकी जो सुप्रीमेसी होगी, जो इसकी इमेज होगी नो डाउट पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि लोग बोलेंगे ये ऐसी कंट्री है जिसने अमेरिका को एकदम टक्कर दिया, इस वॉर को लंबा इन्होंने खींचा। पूरे इस्लामिक कंट्रीज में ईरान का दबदबा बढ़ जाएगा। अगर इनके पास न्यूक्लियर पावर हो जाते हैं, इनके पास न्यूक्लियर पावर वेपन्स आ जाते हैं तो नो डाउट जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है सब ईरान को एज अ सुप्रीम लीडर की तरह अपनी तरफ देखेंगे और इनसे अपने प्रोटेक्शन के लिए बात करेंगे। सबसे अगर ईरान, चाइना और रशिया का कोई अलायंस बन जाता है तो ये बहुत ही पावरफुल अलायंस होगा और अगर इसमें इंडिया भी शामिल हो जाता है तो नो डाउट ये बहुत ही पावरफुल अलायंस होगा। ये पूरे वर्ल्ड के जो ग्लोबल सिस्टम है इसको पूरी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं जो यूएसए है ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा, इसकी इमेज पे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है अगर ये वॉर ईरान जीत जाता है। हम क्या कर सकते हैं। तो हम तो यही कर सकते हैं कि हम सभी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें क्योंकि हमारा अभी किसी के साथ लड़ाई नहीं है। हर कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल या ईरान, चाइना, रशिया, कोई भी हो। हमें इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उलझना चाहिए, हमें हर चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए और अच्छे का साथ देना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।